नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, डिमॉड्यूलेशन ऑफ एफएम वेव के अंतर्गत आज हम पीएलएल डिमॉड्यूलेटर का अध्ययन करने वाले हैं, जिसे हम फेज लॉक्ड लूप डिमॉड्यूलेटर बोलते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करते रहें, जिससे हमारा मनोबल बना रहे और आपके लिए हम महत्वपूर्ण जानकारी आपको और महत्वपूर्ण लेक्चर्स आपको उपलब्ध कराते रहें। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फेज लॉक्ड लूप डिमॉड्यूलेटर। दोस्तों, अगर हम देखें, दिस इज़ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द पीएलएल, जिसे हम बोलते हैं फेज लॉक्ड लूप डिमॉड्यूलेटर। इसमें देखें तो दिस इज़ द फेज डिटेक्टर। फेज डिटेक्टर पर हमने एक इनपुट दिया है फ्रॉम आईएफ स्टेज, जिसे हम इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी स्टेज बोलते हैं। यानी पीछे से अगर जो सिग्नल आ रहा है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी है, हम ये मान रहे हैं, वो सिग्नल हम फेज डिटेक्टर पर दे रहे हैं। इसके साथ साथ एक हमने वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर वीसीओ यूज किया है, जिससे हमने एक सिग्नल जनरेट किया है। तो उस वीसीओ से जो हमें आउटपुट मिला है उसे हम फेज डिटेक्टर कह रहे हैं। तो एक तरह से फेज डिटेक्टर पर दो इनपुट जा रहे हैं, एक इनपुट फ्रॉम आईएफ स्टेज और दूसरा इनपुट फ्रॉम वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर। उसके बाद फेज डिटेक्टर से जो आउटपुट मिल रहा है दैट इज गोइंग टू दी लूप फिल्टर। लूप फिल्टर जनरली इसको फिल्टर करने के बाद आउटपुट हमें डिमॉड्यूलेटर आउटपुट देता है, लेकिन इसके साथ साथ ये वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर को भी कंट्रोल करता है। तो एक तरह से लूप फिल्टर इस वीसीओ को कंट्रोलिंग सिग्नल भी प्रोवाइड करता है। तो द फेज लॉक्ड लूप पीएलएल इज अ वेरी यूजफुल आरएफ बिल्डिंग ब्लॉक। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी बिल्डिंग ब्लॉक के लिए पीएलएल जो सर्किट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। द पीएलएल यूजेज द कंसेप्ट ऑफ मिनिमाइजिंग द डिफरेंस इन फेज बिटवीन टू सिग्नल्स। यानी पीएलएल का जो बेसिक यूज है वो दो फेज डिफरेंस, दो सिग्नलों के बीच में जो फेज डिफरेंस है उसे मिनिमाइज करने के लिए किया जाता है। यानी दो सिग्नल है हमारे पास और दोनों का फेज अलग अलग है, तो दोनों का फेज डिफरेंस जो लेंगे वो डिफरेंस को हम मिनिमाइज कर देते हैं। तो कौन कौन से सिग्नल होता है? एक तो रेफरेंस सिग्नल होता है एंड अ लोकल ऑसिलेटर टू रेप्लिकेट द रेफरेंस सिग्नल फ्रीक्वेंसी। तो एक रेफरेंस सिग्नल होता है, एक सिग्नल वो जो लोकल ऑसिलेटर से हमें सिग्नल मिला है। इन दोनों को ये रेप्लिकेट करता है रेफरेंस सिग्नल फ्रीक्वेंसी पर। सो दिस इज द सिंपल ब्लॉक डायग्राम ऑफ द पीएलएल। वर्किंग कैसे होती है? जैसे हम देखें, हमने पीछे देखा, द इनपुट एफएम सिग्नल एंड द आउटपुट ऑफ वीसीओ इज अप्लाई टू द फेज डिटेक्टर सर्किट। फेज डिटेक्टर सर्किट को हमने दो इनपुट दिए थे, एक हमारा एफएम वेव था जो आईएफ स्टेज से हमें मिल रहा था, और दूसरा हमारे पास एक वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर से जो आउटपुट मिल रहा था। उन दोनों को हमने इस एफएम इस फेज डिटेक्टर को इनपुट दिया। द आउटपुट ऑफ द फेज डिटेक्टर इज फिल्टर्ड यूजिंग अ लूप फिल्टर। जो हमें फेज डिटेक्टर से आउटपुट मिल रहा है उसे हमने लूप फिल्टर का प्रयोग करके फिल्टर किया हुआ है। इसके साथ साथ हमने इस लूप फिल्टर को कंट्रोलिंग द वीसीओ, वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर को भी कंट्रोल करने के लिए एक सिग्नल दिया हुआ है। When there is no carrier modulation and the input FM signal is in the center of the pass band। अगर यहाँ पर कोई भी हम इनपुट सिग्नल नहीं देते हैं, नो कैरियर मॉड्यूलेशन, कोई अगर कैरियर मॉड्यूलेशन नहीं होता है, द इनपुट एफएम सिग्नल इज इन द सेंटर ऑफ द पास बैंड। तो उस समय पर जो एफएम वेव होगी वो केवल पास बैंड के सेंटर पर होगी। इसका मतलब केवल उसमें दैट इज कैरियर वेव ओनली, उस समय वो केवल कैरियर वेव होगी। द वीसीओज ट्यून्स लाइन वोल्टेज विल बी एट दी सेंटर पोजीशन। उस कंडीशन में जो वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर है वो उसका लाइन वोल्टेज ट्यून्ड हो जाता है सेंटर पोजीशन पर। व्हेन डेविएशन इन कैरियर फ्रीक्वेंसी अकर्स, जब कैरियर फ्रीक्वेंसी में कोई डेविएशन होता है, दैट मीन्स मॉड्यूलेशन अकर, जब मॉड्यूलेशन की प्रोसेस होती है। यानी एक प्रोसेस वो है जिसपे हमने केवल कैरियर वेव को दिया है, उस कंडीशन में एक तरह से वीसीओ को हमने लाइन वोल्टेज पर एक सेंटर फ्रीक्वेंसी पर ट्यून्ड कर दिया। उसके बाद जब हम मॉड्यूलेटेड वेव देते हैं, यानी कैरियर प्लस मॉड्यूलेशन जब होता है, उस समय की जो वेव दे रहे हैं उस समय डेविएशन जब होता है, तो द वीसीओ फ्रीक्वेंसी फॉलोज द इनपुट सिग्नल इन ऑर्डर टू कीप द लूप इन लॉ। उस कंडीशन में जो वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर है वो फ्रीक्वेंसी को फॉलो करता है इनपुट सिग्नल की, इन ऑर्डर टू कीप द लूप इन लॉ। तो जो लूप बनना है उस लूप को लॉक करने के लिए उसको कंट्रोल्ड एक तरह से करता है, इनपुट की फ्रीक्वेंसी को फॉलो करता है। इसीलिए हम इसे फेज लॉक्ड लूप बोल रहे हैं। एज अ रिजल्ट
the tune line voltage to the VCO varies and this variation is proportional to the modulation done to the FM carrier wave। तो ये जो वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर से जो आउटपुट हमें मिल रहा है, जो कि इनपुट की फ्रीक्वेंसी से वेरी हो रहा है, उससे हमें जो आउटपुट मिलता है वो एक वेरिंग वोल्टेज मिल जाता है, जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो एक तरह से देखिए कॉन्सेप्ट वही है फेज डिस्क्रिमिनेटर वाला, कि इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट चेंज होना चाहिए। तो यहाँ जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल मॉड्यूलेशन जो प्रोसेस हो रही है उसमें जो FM सिग्नल हम दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग VCO का आउटपुट चेंज होता है। दिस वोल्टेज वेरिएशन इज फिल्टर्ड एंड एम्पलीफाइड इन ऑर्डर टू गेट दी डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो जो हमें वेरिएशन मिल रहा है लूप फिल्टर से जो आउटपुट मिल रहा है उसके वोल्टेज में परिवर्तन होता है अकॉर्डिंग टू दी इनपुट सिग्नल, और ये काम परिवर्तन को फॉलो कराता है वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर। Using this concept, it is possible to use PLLs for many applications for frequency synthesizers to FM demodulators। इसकी इस एप्लीकेशंस की वजह से हम इस PLL सर्किट को कई सारी जगह पर, जैसे फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर में, FM डिमोडुलेटर में, सिग्नल को कंस्ट्रक्ट करने में हम इसका प्रयोग करते हैं। अब अगर हम देखें लूप फिल्टर, जो हमने जैसे डिस्कस कर लिया, दिस मस्ट बी चूजन टू बी सफिशिएंटली वाइड दैट इट इज एबल टू फॉलो द एंटीसिपेटेड वेरिएशंस ऑफ द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल। यानी लूप फिल्टर हमें इस तरीके से चूज करना है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी की रेंज है वो काफ़ी वाइड होनी चाहिए, क्योंकि इसका जो आउटपुट है वो इनपुट की सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन हो रहा है उसको डिटेक्ट करता है। तो इसलिए इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो वाइड होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू द लूप रेस्पॉन्स टाइम शुड बी शॉर्ट। लूप रेस्पॉन्स के अकॉर्डिंग जो टाइम है वो शॉर्ट रहना चाहिए व्हेन कंपेयर टू द एंटीसिपेटेड शॉर्टेस्ट टाइम स्केल ऑफ द वेरिएशन ऑफ द सिग्नल बीइंग डिमोडुलेटेड। वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर को देखें, दिस शुड बी डिजाइंड फॉर द वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कर्व टू बी एज अ लीनियर एज पॉसिबल। यानी एक तरह से वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर को हम वोल्टेज जो फ्रीक्वेंसी कर्व है आपका, वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कर्व, उसको लीनियर बनाने के लिए हम कर रहे हैं एज अ पॉसिबल ओवर दी सिग्नल रेंज दैट विल बी एनकाउंटर्ड। यानी जितनी फ्रीक्वेंसी की रेंज इनपुट सिग्नल की चेंज हो रही है उसके अकॉर्डिंग जो वोल्टेज फ्रीक्वेंसी कर्व है वो लीनियर रहता है, क्योंकि वोल्टेज कंट्रोल रेस्टोर हमने वैसे ही बताया कि उसकी फ्रीक्वेंसी स्टेबल फ्रीक्वेंसी होती है। द सेंटर फ्रीक्वेंसी प्लस एंड माइनस द मैक्सिमम डेविएशन एंटीसिपेटेड। एडवांटेज ऑफ PLL FM डिमोडुलेटर की एडवांटेजेस पढ़ें, क्या एडवांटेज है। वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ द PLL FM डिमोडुलेटर इज इट्स हाई डिग्री ऑफ लीनियरिटी। इसकी लीनियरिटी बहुत अच्छी होती है। दिस इज गवर्न्ड बाय द वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द VCO विद इन द फेज लॉक्ड लूप। ये जो PLL है वो गवर्न होता है किससे, वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक से ऑफ द VCO, जो वोल्टेज कंट्रोल है विद इन द फेज लॉक लूप। डिस्टॉर्शन लेवल फॉर PLL FM डिमोडुलेटर आर नॉर्मली वेरी लो। इसमें एक डिस्टॉर्शन जो है वो बहुत कम होता है एंड आर टिपिकली ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10%। यानी बाकी अदर में देखें तो उसके परसेंटेज में देखें तो लगभग 10% ही केवल इसमें हमें डिस्टॉर्शन मिलता है। दिस मेक्स द PLL FM डिमोडुलेटर अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर हाई फिडेलिटी ट्यूनर्स एज वेल एज फॉर मैनी अदर एप्लीकेशन इंक्लूडिंग रेडियो कम्युनिकेशन। तो ये जो इसकी एडवांटेज है कि इसमें एक तो डिस्टॉर्शन बहुत कम होता है, लीनियरिटी बहुत अच्छी होती है, इसकी वजह से इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है। हाई फिडेलिटी होती है ट्यूनर्स में, इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है। उसके साथ साथ रेडियो कम्युनिकेशन में इसका यूज बहुत होता है। इन जनरल द फेज लॉक लूप FM डिमोडुलेटर इज वेरी इनसेंसिटिव टू एम्पलीट्यूड नॉइस। और इसके साथ साथ एक एडवांटेज ये भी है कि एम्पलीट्यूड जो भी आता है उसके लिए काफ़ी इनसेंसिटिव होते हैं। अगर कोई नॉइस आती है तो ये उसे सेंस नहीं करते। फेज लॉक्ड लूप आर वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट इन आर इंटीग्रेटेड सर्किट। जो इनकी सबसे बहुत बड़ी एडवांटेज है कि हम इस PLL सर्किट को IC पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड ऑन द IC। One particular advantage is that often no inductor is required for the VCO circuit, so the overall cost is low। और सबसे बड़ी एडवांटेज यह है कि इस पूरे PLL सर्किट में हमें कहीं भी इंडक्टर को यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि पीछे जितने भी हमने सर्किट पढ़े उनमें देखा आपने कि हमने इंडक्टर यूज किया है। इंडक्टर यूज होने की वजह से हम उसे कहीं IC पर भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, इसमें कोई इंडक्टर यूज नहीं होता है, इसलिए इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड ऑन IC।
और जब कोई भी सर्किट आईसी पर इंप्लीमेंट हो जाता है तो उसकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है, तो इसकी कॉस्ट भी बहुत कम होती है। दी PLL टेक्नोलॉजी एलिमिनेट्स दी कॉस्टली RF ट्रांसफार्मर नीडेड फॉर सर्किट्स लाइक दी रेशियो FM डिटेक्टर एंड दी फोस्टर स्लेट डिस्क्रिमिनेटर। पीछे जो हमने मेथड पढ़े थे फोस्टर स्लेट डिस्क्रिमिनेटर या रेशियो डिटेक्टर, उनमें देखा था हमने, उसमें हमने सेंटर टेप ट्रांसफार्मर, RF ट्रांसफार्मर, रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर को यूज किया था, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर यूज किया था, वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। हम PLL सर्किट यूज करते तो हमें उसको भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।